नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे कैसे रुके टिड्डियों का आतंक। तो प्रदेश में टिड्डियों का आतंक नहीं रुक रहा है। गांव क्षेत्र में किसान परेशान है तो वहीं अब टिड्डियों ने शहरी इलाकों में लोगों का जीना दूभर कर दिया है। शहरी इलाकों में आसमान में मंडराता टिड्डियों का समूह अब पेड़ों के पत्ते खा रहा है तो लोगों के घरों की छतों में टिड्डियां अपना डेरा जमा रखे हैं। बाराबंकी में करीब 4 बजे के आसपास टिड्डी दल गांवों में टूट पड़ा। खेतों की फसलों से लेकर झाड़ी व पेड़ों के पत्तों तक को चट कर दिया। कृषि विभाग ने पहले ही टिड्डी की दस्तक को लेकर किसानों को अलर्ट कर दिया था। 7 से 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैला टिड्डियों का दल सीतापुर, लखनऊ और उसके बाद बाराबंकी पहुंच गया, जहां टिड्डी का दल नजर आया और वहीं लोगों ने पटाखे जलाए तो वहीं महिलाओं व बच्चों ने थाली व डिब्बे बजाकर उन्हें उड़ाया। जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में टिड्डी दल का हमला देखने को मिला और वहीं टिड्डी दल आगे की ओर बढ़ रहा है। कई गांवों में टिड्डी दल ने किसानों की फसलें नष्ट कर दी। वहीं किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी की लहर, लेकिन टिड्डी दल ने ऐसा दावा बोला कि शाम होने तक कटीली झाड़ियों से लेकर बड़े बड़े पेड़ों में पत्ते तक नहीं बचे। 7-8 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली टिड्डियों की संख्या करोड़ों से भी ज्यादा थी कि किसान जितनों को उड़ाते उसमें कई गुना ज्यादा आकर पेड़ों व फसलों पर बैठ जाती। जनपद में टिड्डियों के दल के पहुंच जाने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गई हैं। हमारा जो है धान सब खा गई टिड्डी। झुंडों से बहुत तगड़ा झुंड आया है, कम से कम 10 बीघा धान खा ली। तो ये कौन सा गांव है? ये दिसंबरपुर है। तो टिड्डियाँ आज आ गई यहाँ पे? हाँ, आज आ गए, बहुत कम से कम लाखों करोड़ों में। हाँ। और बाकी जोंधरी का नुकसान तमाम होगा और बाकी जो धान है वो खा ली और बाकी जो पहले जो नुकसान तमाम होगा, सरसों, गेहूँ और जितने पिपरमिंट है वो भी नुकसान भा, तो सारे नुकसान चल रहे हैं। हम मक्का की जो बुआई किए थे वो पूर्णतः आज टिड्डी ध्वस्त कर दिया। इधर जो है दिख रही है साफ इधर 2 बीघे लगभग पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। उधर हम लोगों को जो है पत्थर पूरे तरीके से फसल चौपट किया था वो अब टिड्डी ले डूबी। हम किसानों की कमर पूर्णतः टूट चुकी है। टिड्डियों के हमले को देखते हुए कृषि महकमा अलर्ट हो गया है। कृषि विभाग का दल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जांच कर रहा है। कृषि निदेशक अनिल सागर ने बताया कि जिले में टिड्डियों का दल पहुंच चुका है। ऐसे में किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं, किसानों को तो हम लोग पहले से ही लगातार जागरूक करते आ रहे हैं कि वो लोग अपने यहाँ बैठने ना दें और टीम हमारी सभी जगह पहुँचेगी। जहाँ भी रुकेंगी टीम वहाँ पहुँचेगी, क्योंकि हर क्षेत्र में हमारे कर्मचारी हैं और फायर सर्विस के कर्मचारियों की भी मदद ली जा रही है। ग्राम्य विकास के कर्मचारी भी, राजस्व विभाग के लेखपालगण और अन्य कर्मचारी सभी लोग हमारे साथ हैं। कोई ये अकेले करने वाला ऑपरेशन नहीं है। सभी विभागों के साथ मिलकर हम लोग समन्वित प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान समय में तो अभी कहीं पर वो बैठी नहीं है। लगातार हमारे कर्मचारी अधिकारी लोग फील्ड में हैं। मैं भी अभी फील्ड में ही था। हमारे कृषि निदेशक महोदय भी आए थे और अपर कृषि निदेशक कृषि रक्षा जो इस काम को देख रहे हैं वो सारे लोग थे। लखनऊ से भी टीमें आई थी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की CIPMC की टीम भी आने वाली है और अभी तक तो कहीं पर बैठी नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि बैठने ना पाए और फिर भी अगर बैठ जाती हैं तो जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पर हम लोग इनको पूरी तरह से स्प्रे करके नष्ट कर देंगे। बहरहाल टिड्डियों ने ना फसल छोड़ी और ना ही पेड़ों के पत्ते, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। बाराबंकी से के न्यूज़ इंडिया के लिए सत्येंद्र जैन की रिपोर्ट।
तो पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने कोहराम बर्पा कर रखा है। तस्वीरें आपने देखी जहां पर करोड़ों की तादाद में ये टिड्डियों ने किसानों को परेशान करके रखा है। गोंडा, सीतापुर और बाराबंकी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान से चले भारत के तमाम हिस्सों में टिड्डियों के कई दल पहुंच चुके हैं जिन्होंने आतंक मचा रखा है। किसानों की फसलों पर अटैक कर चौपट कर रही हैं ये टिड्डियां। किसानों की फसलों पर टिड्डियों का दल लगातार अटैक कर रहा है। 3 तस्वीरें आपकी इस टीवी स्क्रीन पर है जहां किसानों के खेतों में टिड्डियों के दल ने हमला बोल रखा है और लोग वहां थालियों के साथ मुंह से आवाज भी निकाल रहे हैं, भगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप बाराबंकी की भी एक तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ भी किसान आवाज कर रहे हैं किसी तरह अपनी फसल को बचा सके, लेकिन टिड्डियाँ की जो तादाद है वो करोड़ों में है। वो इतनी ज़्यादा तादाद है कि उससे उसका मुकाबला कर पाना शायद इंसानों के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। आप देखिए, कोरोना महामारी तो एक तरफ हमारे साथ चली रही है महीनों से, उसके साथ हम तूफान से जूझते रहे और अब टिड्डियों ने भी अपना दमखम दिखा दिया है। टिड्डी दल भी अटैक पे हैं। सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप किसी भी जगह की बात करिए, ज़्यादातर जगहों पर टिड्डियों ने हमला कर रखा है, फसलों को पूरी तरह से चौपट कर रखा है। फसल ऐसे ही बर्बाद होगी तो आने वाले वक्त में खाने की भी किल्लत पैदा हो जाएगी, जिस तरह से टिड्डियां फसलों को चौपट कर रही हैं। प्राकृतिक आपदा कहें तो इतनी भयावह इस बार देखने को मिल रही जो शायद दशकों में इससे पहले देखने को नहीं मिली। जहाँ पे हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ ही रहे हैं, इसके बावजूद भी टिड्डियों का आतंक भी हमारे सामने है और बारिश भी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। कई जगहों पर बाढ़ भी आ गई है, घर भी लोगों के डूब गए हैं। तो फसलों पर टिड्डियों का अटैक, 3 तस्वीरें आपके सामने, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी की तस्वीरें। इंसान अपने हाथों से इसे भगा रहे हैं, कुछ लोग मुंह से आवाज़ें निकाल रहे हैं, कहीं पर थालियां पीटी जा रही हैं, कहीं पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है, कहीं पर सायरन बजाया जा रहा है। लेकिन टिड्डियों की तादाद इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी तादाद में टिड्डियां हैं कि तमाम जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी साफ तौर पे साबित हुए हैं। आपको पता होगा टिड्डी दल काफ़ी लंबे वक्त से कई किलोमीटर तक का सफ़र कर रहे हैं। कितनी लाखों करोड़ों की तादाद में टिड्डियों को मारा भी जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो तादाद है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो तादाद बढ़ती चली जा रही है। अब इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है जो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, जहाँ पर ये पल भर में फसलों को सफाचट करे जा रही हैं, पेड़ों को खाए जा रही हैं। ये स्थिति पैदा हो गई है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि एक मादा टिड्डी 3 बार तक अंडे दे सकती है। एक बार में 95 से 158 तक अंडे दे सकती है, ये भी दर मानी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो बात कही जा रही है कि अफ्रीका से ये टिड्डियाँ चली और अरब होते हुए ईरान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश कर गई और राजस्थान के की तरफ से ये आई। उसके बाद उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर ज़िले, वहाँ पर इन टिड्डियों ने पूरी तरह से आतंक मचा रखा है। तो फसलों पर टिड्डियों का अटैक है। प्रशासन तमाम कदम इन चीज़ों को लेकर उठा रहा है। वो एक तरफ दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है, सायरन भी बजाए जा रहे हैं। पहले ही से दल पहुँच जाता है जहाँ पर टिड्डियों की पहुँचने की सूचना होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए इतनी बड़ी तादाद में जो टिड्डियां हैं इनको रोक पाना शायद नाकाफ़ी साबित हो रहा है। और यही वजह है कि अब ये टिड्डियां लखनऊ और सीतापुर में डेरा जमा लिया है, शहरी इलाकों में पहुंच चुकी हैं। पहले गांव पे ही ये टिड्डियों का हमला था, लेकिन अब ये शहरी इलाकों में पहुंच चुका है। घरों की छतों पर सिर्फ टिड्डियाँ ही टिड्डियाँ नज़र आ रही हैं, हर जगह पर सिर्फ टिड्डियाँ ही टिड्डियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये स्थिति है और 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं। गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे जिनसे हम टिड्डियों की रफ्तार क्या है, किस जगहों पर वो हमला कर रही हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और इन जिलों में प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है इन टिड्डियों को रोकने के लिए, जो किसान हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, इन तमाम जगहों से अभी थोड़ी देर में हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम पूछेंगे कि टिड्डियों ने कितना आतंक मचा रखा है, क्योंकि इस वक्त टिड्डियाँ सीतापुर में हैं। कितना आतंक सीतापुर और लखनऊ में देखने को मिल रहा है,
प्रशासन किस तरह के कदम उठा रहा है इन टिड्डियों को रोकने के लिए। फिलहाल अरुणेंद्र सिंह पटेल, प्रदेश प्रवक्ता यूपी किसान विकास मंच से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अरुणेंद्र सिंह पटेल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी जी जी। अरुणेंद्र जी, टिड्डियों के आज हम हमले पे बात कर रहे हैं। बड़ी तादाद में गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी हो या फिर कोई और जगह टिड्डियों ने हमला कर रखा है। ये कितना खतरनाक है? क्योंकि आप किसान मंच से जुड़े हुए हैं, किसान इस चीज का किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी और हाल ही में अन्य जिलों में टिड्डियों ने आतंक मचाया है। ये टिड्डियां जो हैं एक बार में लगभग 2500 लोग जितना खाना खाते हैं उतना नुकसान करने की क्षमता रखती हैं किसानों के खेतों को। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि हाल ही में मक्के की फसल तैयार हो गई है एवं दलहन की फसलें तैयार हो रही हैं, मूंगफली खेतों में है, सब्जियां हैं। ये जिस ओर से निकलती हैं उस ओर से पूरे के पूरे खेत चट कर देती हैं जी। लगभग एक दिन में 200 किलोमीटर चलने की क्षमता इनके अंदर है और लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ती हैं और जिस क्षेत्र से, जिस गांव से निकलती हैं उस गांव की पूरी फसल चट कर देती है। मैं फिलहाल चाहता हूं कि शासन द्वारा कुछ ऐसी खास व्यवस्था की जाए किसानों के लिए। फिलहाल मैंने अभी तक देखा है कि केवल किसान ही इन टिड्डियों को उड़ा रहे हैं, बाकी प्रशासन की ओर से भी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि इन टिड्डियों से किसानों को किस प्रकार बचाया जाए, या कोई भी ऐसी नियम तरीका नहीं तैयार किया गया है सरकार द्वारा कि किसानों को इस टिड्डियों के आतंक से बचाया जा सके। नहीं, प्रशासन तो तमाम दावे कर रहा है कि हम जो है कीटनाशक दवाओं का इन पर छिड़काव कर रहे हैं। कई जगहों पर टिड्डी दल के आने से पहले भी प्रशासन पहुंच जाता है, इस तरह की भी खबरें हैं। तो क्या प्रशासन जिस तरह के दावे कर रहा है, क्या जमीनी हकीकत पे प्रशासन उस तरह से काम कर रहा है? आप जमीनी स्तर पे देखिए, सर्वे करा लीजिए, गांव-गांव सर्वे करा लीजिए, एक किसान से सर्वे करा लीजिए, तब आपको यह ज्ञात होगा कि प्रशासन जो है वहां पहुंच रहा है या केवल ये झूठे दावे हैं या केवल किताबी दावे हैं। हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आपने जमीनी हकीकत की बात करी, अब हम जमीनी हकीकत ही पूछ लेते हैं कि आखिर जमीन पे प्रशासन इस टिड्डी दल से निपटने के लिए किस तरह का कदम उठा रहा है, किसानों की किस तरह से मदद कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ सत्येंद्र कुमार बाराबंकी से हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, बाराबंकी में टिड्डियों ने भी हमला कर रखा है, क्या तस्वीर बाराबंकी में है? किस तरह से किसानों की मदद प्रशासन कर रहा है और किस तरह का आतंक टिड्डियों का देखने को मिल रहा है? सत्येंद्र, बताएं। बिल्कुल आरिस, आपको बताना चाहूंगा कि कल जो है करीब शाम 4 बजे के आसपास में ये पता चला था कि बाराबंकी में टिड्डियों का दल सीतापुर से होते हुए, लखनऊ से होते हुए बाराबंकी आया था और ये बाराबंकी के किनारे किनारे रामनगर और दरियाबाद होते हुए ये निकला था। तो ये हालांकि किसानों के खेतों में जैसे ही किसानों को पता चला कि ये टिड्डी दल आया हुआ है, उसके बाद से ही किसानों की जो है चिंताएं बढ़ गई और जो किसान थे वो कहीं ना कहीं जो उनके घर उपलब्ध साधन थे जैसे कि पीपा है, थाली है, ये सब लेकर खेतों में पहुंच गए और खेतों में उनको बजा बजा कर जो है टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जो कृषि विभाग के उप निदेशक अनिल सागर ने बताया कि उनको पहले ही टिड्डियों के बारे में पता चल गया था कि टिड्डी बाराबंकी की तरफ बढ़ रही हैं, तो उन्होंने पहले से ही जो है इसकी तैयारी कर रखी थी टिड्डियों से निपटने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी और जो केमिकल का छिड़काव किया जाता है वो पूरी तरह से इंतजाम कर रखा था। और अगर टिड्डियों की तो टिड्डियों ने जो है बाराबंकी में हालांकि ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया है, लेकिन कुछ ऐसे खेत हैं जिनको जो है पूरी तरह से चट कर गए। हालांकि जो किसान है फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। कितना नुकसान पहुंचा है फसलों को और किसानों को टिड्डियों के हमले से? बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें कि जो किसान है यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी फसलों को नुकसान तो हुआ है, लेकिन ज्यादा टिड्डियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि जो किसान थे उनको पहले ही पता चल गया था और वो लगातार जो है डिब्बा और लाउड स्पीकर बजाकर, थाली बजाकर जो है उनको टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे और पटाखे भी फोड़ रहे थे, जिससे टिड्डी का दल कहीं मतलब एक स्थान पर रुका ही नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ता गया।
नुकसान तो हुआ है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत खेतों में जो है कुछ किसानों के खेतों को चट किया है जी। तो साफ तौर पर कुछ खेतों को ये टिड्डियों के दल ने चट कर दिया, जैसा कि सत्येंद्र कुमार हमारे संवाददाता जो कि बाराबंकी में इस वक्त है वो बता रहे हैं, क्योंकि ये सीतापुर से होते हुए बाराबंकी का रुख किया था। उन्नाव से ये टिड्डी का दल आया और उसके बाद ये इसने लखनऊ की तरफ रुख कर लिया और उसके बाद फिर ये सीतापुर और उसके बाद बाराबंकी तक पहुंचा, जहां पर बड़ी तादाद में फसलों को ये टिड्डी का दल चट कर गया। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त राहुल अवस्थी उन्नाव से है। राहुल, उन्नाव की बात करें, उन्नाव में किस तरह का हमला टिड्डियों का देखने को मिला है? दल आने के बाद में जिला प्रशासन को टिड्डी के दल आने की पहले सूचना मिल गई थी, जिससे उन्नाव के जिलाधिकारी है रविंद्र कुमार ने कृषि उप निदेशक को तत्काल सफीपुर में टिड्डी का दल आया था भेजने के जाने के आदेश दिए। उसके बाद कृषि उप निदेशक मौके पर पहुंचे और गांव के लोग भी पहले से अवेयर थे टिड्डी के आने की, लेकिन बड़ी समस्या आरिश उस समय खड़ी हो गई जब टिड्डियों के दल ने रात में सफीपुर में ही अपना स्टे कर लिया। के कारण वहां की कई बीघे जमीन में फसल मक्का की फसल थी, जो कि ऐसा रहा कई बीघे जमीन की पूरी फसल को चट कर दिया। हालांकि प्रशासन की अवेयरनेस की वजह से टिड्डियों का प्रभाव उतना स्टे होने के बावजूद जितना होना चाहिए था, जिसको चल करके पटाखे फोड़े गए और थाली बजाई गई, पीपा बजाया गया और दवाई का छिड़काव भी लगातार कृषि विभाग की तरफ से किया जा रहा था, जिसको बड़ी मशक्कत के बाद उन्नाव से देर रात टिड्डी दल यहाँ से रवाना हो गया था। तो आरिफ, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या इसमें ये आरिफ सामने आ रही है कि किसानों के ऊपर एक तरह से पहाड़ टूटा। सबसे पहले कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन रहा, जब अपनी फसल को नहीं बेच पाए और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद में ये टिड्डी दिल, तो ये कह सकते हैं कि इस समय किसानों के लिए बड़ा संकट सामने आ गया है और किसान इस चीज को लेकर के काफी परेशान है। उनको कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी आरिफ, ठीक है, अब मैं आपके पास आऊंगा। राहुल, उमेश जैन मेरठ से दर्शक हमारे साथ है। उमेश, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब। जी नमस्कार उमेश जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश के किसान जो है बेचारे गरीबी में पैदा होते हैं और गरीबी में मर जाते हैं। कभी बाढ़ का प्रकोप, कभी सूखे का प्रकोप, कभी टिड्डियों दल का प्रकोप। प्रशासन और शासन की तरफ से इन्हें अधिक सुविधाएं प्राप्त करनी चाहिए, जिससे इनका स्टैंडर्ड अच्छा हो सके और ये अपना जीवन निर्वाह अच्छी प्रकार से कर। ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्राकृतिक आपदा को लेकर हर कोई परेशान है। जिस तरह से एक तरफ कोरोना महामारी चल रही है, तूफान भी हमने देखे, अब कोरोना काल में टिड्डियों का हमला भी दशकों में देखने को मिल रहा है। पहली बार के इतनी बड़ी तादाद में टिड्डियां ने हिंदुस्तान में दाखिल हुई हैं, फसलों को चट करे जा रही हैं और इनसे हम निपट नहीं पा रहे हैं, ये स्थिति है। राहुल हमारे साथ जुड़े। राहुल, आपने बताया कि उन्नाव में किस तरह से टिड्डियों ने स्टे किया, प्रशासन किस तरह के कदम उठा रहा है इन टिड्डियों को रोकने के लिए, और आखिर क्यों नहीं प्रशासन रोक पाया? क्योंकि अब ये जैसा कि खबर है कि उन्नाव से ये दल आगे बढ़ गया और सीतापुर और बाराबंकी तक पहुंच चुका है। जी देखिए, प्रशासन पूरी तौर से ये नहीं कह सकते प्रशासन गंभीर नहीं था, प्रशासन पूरी तरह से गंभीर था। एक बार और टिड्डियों ने हमला किया था उन्नाव में, लेकिन वो कम मात्रा में थी, जिसको लेकर के तुरंत ही प्रशासन ने दोपहर में ही टिड्डियों को यहाँ से रवाना कर दिया था। सारे एहतियात बरत रही थी, लेकिन उस दिन अचानक खबर मिली कि टिड्डी का दल उन्नाव की तरफ आ रहा है, जिसके बाद अब उनको टिड्डियों का दल वो सफीपुर तहसील की तरफ वो मूव कर गया, जिसके बाद में वहां पे कृषि उप निदेशक मौके पर पहुंचे और वहां पे दवा का छिड़काव बाकायदा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से किया जा रहा था। काफी पेड़ों पे टिड्डियां बैठी थी, लेकिन वहां से रवाना हो गई। लेकिन जो किसानों की मक्के की समय आपको बता दे यार, इस फसल है, तो जहां जिस खेत में टिड्डियां बैठ गई उस समय, वो पूरी तरह से उस खेत को चट कर दिया। अब अगर बात करें तो केवल खेत में उसकी जो होती है केवल वही रहती है, तो पूरा खेत की फसल को चट कर दिया। तो पूरे जी है कि जिनका दर्द सुनने के बाद दिल को झकझोरने वाला उनका दर्द होता है, उनका कहने का
ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, किसानों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ गोंडा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवीण, गोंडा से क्या जानकारी है टिड्डी दल को लेकर? वो भी बेकार हो गई, वो बेच नहीं पाए। मैं आपके पास आऊंगा। प्रवीण, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बताएं। प्रवीण, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? किसानों को सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी आरिफ। प्रवीण, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी। प्रवीण, क्या जानकारी है टिड्डी दल को लेकर आपके पास? जी जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। टिड्डी दल का आगमन जब कल लखनऊ से एक सूचनाएं आने लगी कि लखनऊ में टिड्डी दल पहुंच गया, उसके बाद बाराबंकी में पहुंचा। बाराबंकी के बाद से जब सूचनाएं आने लगी, गोंडा की तरफ आगमन हो चुका और गोंडा में देर शाम टिड्डी के आने की सूचनाएं प्राप्त होने लगी सोशल मीडिया के माध्यम से और किसानों के क्षेत्रीय किसानों के माध्यम से। गोंडा की करनेलगंज तहसील के अंतर्गत हल्दल मऊ ब्लॉक के आसपास 7 से 8 ग्राम पंचायत टिड्डी दल पहुंचे और जिसकी सूचना शासन प्रशासनिक अधिकारियों को जब पहुंचती है तो प्रशासनिक अधिकारी क्या में वहां पहुंचते हैं और वहां पर समुचित व्यवस्था कराते हैं। और साथ ही साथ किसान जो पहले से इस बात के लिए अवेयर था, जिसको जानकारी टिड्डी दल की थी, जिसको माध्यम से मिली थी, और उन्होंने वहां पर आवाजें करके गोंडा में प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की? क्योंकि हमने देखा उन्नाव में जब टिड्डी दल पहुंचा, उन्नाव के प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर रखी थी, लेकिन वो टिड्डी दल को रोक नहीं पाया क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा थी। फिर सीतापुर की बात करें या फिर बाराबंकी की बात करें, वहां पर भी प्रशासन के तमाम कदम नाकाफी साबित हुए। गोंडा में किस तरह की तैयारी कर रखी है इस टिड्डी दल से निपटने के लिए? किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्रवीण। जी, निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि आप टिड्डी दलों को लेकर जिस तरह से प्रशासन अवेयर था, पहले से जानकारियां थी और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी भी कर रखी थी, मगर टिड्डी दलों के आने के बाद से सूचना मिलने के बाद अधिकारी पहुंचे और वहां पर समुचित व्यवस्था कराएगी और टिड्डी को हटाने का प्रयास किया गया। जबकि टिड्डी आज वही सुबह नगर क्षेत्र में भी दिखे और उसके बाद मनकापुर होते हुए कुछ क्षेत्रों में भी दिखाई देने की सूचनाएं बराबर प्राप्त होती रही। और जबकि प्रशासनिक अधिकारियों से जब हमारी बात हुई और उनसे मुलाकात हुई, उनका साफ साफ कहना था कि टिड्डी दलों का आना तो हुआ, मगर निश्चित रूप से इनसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच सका। क्या कोई नुकसान की प्रवीण खबर है जिन ग्राम पंचायतों में ये टिड्डी दल पहुंचा, जहां जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं, क्या कहीं पर किसी तरह की कोई नुकसान की खबर है? निश्चित रूप से टिड्डी दलों के आने से नुकसान तो हुआ, मगर अभी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका। जबकि मंडल की अगर बात करें कि 2400 हेक्टेयर से ज्यादा जगह पर जो पहुंचे इस हेक्टेयर में, यहाँ पे नुकसान की बात कही जाती है, मगर अभी इसकी कोई पूरी जो समुचित अनुमानित अभी नहीं प्राप्त हो सके। तो साफ तौर पर एक चीज समझ में आ रही है, जो बात प्रवीण कह रहे हैं, सत्येंद्र कह रहे हैं, राहुल कह रहे हैं कि टिड्डी दल को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ये टिड्डी दल होता है, करोड़ों की तादाद में टिड्डियां होती हैं, पल भर में जो है ये सफाचट कर जाती हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले अरुणेंद्र सिंह पटेल बता रहे थे कि 2500 लोगों का खाना ये चुटकियों में खा जाती है। अरुणेंद्र, हमारे संवाददाता ने लगातार अपडेट दी तमाम जगहों से, उन्नाव हो या बाराबंकी या गोंडा से, सब जगह देखने को मिल रहा है कि प्रशासन तमाम दावे, तमाम तैयारियां तो कर रहा है, लेकिन ये टिड्डी दल से हम निपट नहीं पा रहे हैं। फसलों को ये चट करे जा रहे हैं, किसानों की जो मेहनत है उस पर पानी फिर रहा है। प्रशासन सदैव इस प्रकार के दावे करता रहता है कि वह टिड्डी दल से निपटने के लिए या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निकलने के लिए प्रयास तो करता है, परंतु वह प्रयास जो है जमीन पर किसानों के हित में नहीं उतर पाता, क्योंकि टिड्डी दल की संख्या जो है करोड़ों की संख्या है, टिड्डियों की संख्या उसमें करोड़ों की संख्या है। और जब भी उस पर कोई दवा का छिड़काव किया जाएगा या कुछ किया जाएगा तो वो सब आकाश में उड़ जाएंगे और उन तक दवाएं नहीं पहुंच पाएंगी। तो यहां तक ये बात जो है कंफर्म होती है कि उनको जो है नष्ट नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल जो टिड्डी दल से नुकसान हुआ है किसानों का, यह चाहिए कि प्रत्येक ब्लॉक में एक टीम बनाई जाए और किसानों के जो नुकसान हुए हैं उसकी जांच कराई जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी ब्लॉक में टीम बनाई जाती हैं वह ग्राम प्रधानों से संपर्क करती हैं उनके किसानों के नुकसान को जानने के लिए, लेकिन यह तरीका जो है सही नहीं है, क्योंकि ग्राम प्रधान अपने पक्ष के लोगों को, कुछ चंद पक्ष के लोगों को फायदा दिलाने का प्रयास करता है, परंतु वास्तविक रूप से प्रताड़ित, प्राकृतिक आपदाओं से प्रताड़ित लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता।
एक टीम गठित की जाए जो गांव-गांव जाके संपर्क करे और यह वास्तविक रूप से ज्ञात करे कि टिड्डियों के द्वारा वास्तविक रूप से किन-किन ग्रामवासियों के खेतों का नुकसान बहुत हुआ है। अच्छी बात आपने अरुणेंद्र कही कि एक टीम बनाने की जरूरत है जो किसानों तक पहुंचे, टिड्डियों का आतंक से उनको क्या दिक्कत हुई, उनका कितना नुकसान हुआ, इसका भी आकलन करे, ये बहुत जरूरी है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा लगातार जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। कैसे रोका जाए इस टिड्डियों के आतंक को, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रशासन ने तमाम कदम उठाए, लेकिन इन टिड्डी दलों को रोकना ऐसा लग रहा है कि नामुमकिन है। जिस तादाद में ये टिड्डी दल शहरों में या बात करें कि ग्रामीण इलाकों में हमला कर रहा है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, तमाम कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये टिड्डियों का आतंक है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सत्येंद्र कुमार बाराबंकी से संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, बाराबंकी की आपने जानकारी दी किस तरह से टिड्डियों ने वहां पे हमला किया, लेकिन यह भी देखने को मिल रहा है कि अब शहरी इलाकों में भी टिड्डियों का आतंक, लखनऊ में भी टिड्डियां लोगों के छतों पर नजर आई, बड़ी तादाद में वहां पर भी टिड्डियों का हमला देखने को मिला। क्या कुछ रहा राजधानी लखनऊ में, अगर आपके पास जानकारी हो तो बताएं। सत्येंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। तो सत्येंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल सत्येंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। अरुणेश सिंह, संवाददाता लगातार बता रहे, लेकिन अब ये भी देखने को मिल रहा है कि पहले टिड्डियां सिर्फ जो है ग्रामीण इलाकों में ही हमला करती थी, अब तो शहरी इलाकों में भी टिड्डियां नजर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? टिड्डियों का ये तरीका है कि जिस ओर हवा चलती है, टिड्डियां जो है टिड्डियां उसी ओर अपने आप को ले जाती हैं, क्योंकि उन्हें उस ओर उड़ने में आसानी रहती है।
और धीरे धीरे करके वो जैसे शहरी इलाका पड़ गया या ग्रामीण इलाका पड़ गया, तो जो इलाका भी पड़ता जाता है उसमें पेड़ पौधे, फूल पत्ती, फसल, हर चीज को नष्ट करते हुए आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये भी बात है कि राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में टिड्डियों को मारा गया है कीटनाशक दवाओं के माध्यम से। फायर ब्रिगेड की कीटनाशक दवा छिड़काव करती थी, उन माध्यमों से बड़ी तादाद में टिड्डियों को खत्म किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो तादाद है टिड्डियों की, ये कम होने का नाम आखिर क्यों नहीं ले रही है? ये लगातार तादाद बढ़ती ही चली जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? एक टिड्डी जो है लगभग वो 3 बार जो है अंडे या बच्चों के माध्यम से जो है अपनी संख्या बढ़ा सकती है। ये धीरे धीरे अपनी संख्या समय के साथ बढ़ाते रहते हैं, जिससे इनकी संख्या जो है बढ़ने के साथ साथ, जैसे कीटनाशक दवाओं से मान लीजिए कुछ संख्या इनकी कम भी होती है, लेकिन जो है धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती रहती है, इसी वजह से इनकी संख्या कम नहीं हो पाती, खत्म नहीं हो पाती है। ठीक है सत्येंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सत्येंद्र, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक ठीक। राहुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी राहुल, हम ये देख रहे हैं कि टिड्डियों का जो दल है, जैसा कि अरुणेंद्र ने बताया, हवा के रुख की वो बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि उन्नाव से निकलने के बाद टिड्डियां जो हैं वो लखनऊ पहुंची, बड़ी तादाद में लोगों की छतों पर और हर जगह टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आई। आखिर क्या वजह है कि जो टिड्डियां हैं अब ग्रामीण इलाकों की वजह शहरी इलाकों की तरफ भी रुख कर रही हैं? उन्नाव में भी यही देखने को मिला। देखिए अरे, इनका जो टिड्डियों दल करने का तरीका है ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये हवा की दिशा में जाती है। जैसा कि कृषि अधिकारी ने भी बताया था कि जिधर हवा का रुख होता है उधर कोई, अगर ये हवा चले ग्रामीण इलाकों से, जब ये फसल को चट करने के बाद लखनऊ की तरफ ये रवाना हुई उन्नाव से, तो ये आरिस बिल्कुल साफ तौर पे हम कह सकते हैं जो हवा का रुख था, जो हमने महसूस किया टिड्डियों के निकलते समय, वो लखनऊ की ही तरफ था। अब बारिश हम ये कह सकते हैं कि जो टिड्डियों का दल होगा वो शहर के बीच से निकला होगा और वहां पे वो स्टे नहीं करे होंगे शहर में, क्योंकि उनको वहां के खाने पीने के लिए कोई भी रही होगी। आगे जैसे ही ये ग्रामीण इलाकों में दाखिल होती हैं वैसे ही ये फसल को चट करना शुरू कर देती हैं। आरिफ, राहुल, अब ये भी देख रहे हैं मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बड़ी तादाद में वहां पे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया, बड़ी तादाद में टिड्डियों को मारा गया। उन्नाव में भी हो सकता है इसी तरह कदम उठाया गया, उसके बावजूद भी ये टिड्डियों की तादाद क्यों नहीं कम हो रही है? उन्नाव में भी जब प्रशासन ने छिड़काव किया या एक्शन किया, क्या टिड्डियां वहां पे मारी गई, लेकिन ये तादाद क्यों नहीं कम हो रही है? देखिए आरिस, निश्चित तौर पे जो टिड्डियां हैं ये दवा के छिड़काव के बाद मारी तो गई, लेकिन आरिस इनकी संख्या जो है इतनी अधिक इनकी तादाद है जिसको पूरी टिड्डियों को एक साथ मारना संभव, क्योंकि ये अलग अलग अपना ग्रुप बना करके ये जब आती है हमला करती है तो कई ग्रुपों में बढ़ जाती हैं, और ग्रुपों में बढ़ने के बाद ये अलग अलग खेतों में किसानों आक्रमण करती हैं, जिसके बाद में उनकी फसल को चट करती हैं। तो आरिस से पूरी संभव नहीं हो पाता है कि सारी टिड्डियों को मार दिया जाए। अगर आरिस से कुछ एरिया में एक साथ हमला करे तो ये जरूर तय किया जा सकता है कि दवा के छिड़काव से या किसी तरह से इन पर काबू पाया जा सकता है। जी आरिस। राहुल, किसानों की फसलों को उन्नाव में किस तरह का नुकसान पहुंचा है, कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, अगर किसानों के फसल के नुकसान की बात करें तो आरिस काफी मात्रा में फसल का नुकसान हुआ है। कई बीघा किसानों की फसल को 2 बार हमले में कई बीघा किसानों की फसल को चट कर दिया है। लेकिन आरिस बड़ी बात यह है कि अभी तक जो हमारे उन्नाव के कृषि उप निदेशक है वो अभी तक किसानों के आकलन कर रहे हैं। लेकिन आरिस एक बात बड़ी ये होगी कि आखिर चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे यूपी के बीजेपी सरकार हो, किसानों के इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या कदम उठा रही है? आरिस, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है। आखिर किसानों की मदद सरकार कैसे करेगी, उनकी मदद के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? राहुल ने बड़ी बात कही, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा परेशान है, बारिश की वजह से भी किसानों की फसल बड़े पैमाने पे खराब हुई है, और एक तरफ टिड्डियों के आतंक ने भी किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा रखा है। जिस तरह से हम टिड्डियों का आतंक देख रहे हैं,
प्रवीण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। तो टिड्डियों के दल ने इस वक्त डेरा कहां डाल रखा है? आपने गोंडा के कई ग्राम पंचायतों का जिक्र किया जहां पे टिड्डियों दल के बारे में बात बताई आपने, तो कहां पे उन लोगों ने डेरा डाल रखा है और अब आगे वो किस तरफ रुख कर सकती हैं हवा के हिसाब से, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। अब वो गोंडा नगर से निकलने के बाद ये मनकापुर ब्लॉक पड़ता, मनकापुर ब्लॉक की तरफ जाते हुए इनको देखा गया है। और चूंकि निश्चित रूप से आप कह सकते हैं टिड्डियों का दल उधरी की तरफ चलता है जिधर हवा का रुख चलता है, जैसे लोगों ने बताया उन्हीं के बाद से वो उधरी की तरफ मनकापुर ब्लॉक की तरफ बढ़ती हुई देखी गई है। और निश्चित रूप से जी बोले प्रवीण, आपकी आवाज हम तक आ रही है? निश्चित रूप से देश जहां कोरोना जैसी बीमारी, वैश्विक बीमारी से जूझ रहा था और उस समय किसानों को के फसलों के ऊपर टिड्डियों के हमले से निश्चित रूप से उनका काफी नुकसान हुआ, जिसका आकलन एडमिनिस्ट्रेशन करा रहा है। और निश्चित रूप से और वर्तमान सरकार से किसान अपेक्षा रखता है कि उसकी कुछ ऐसी परिस्थिति में मदद करेगी। प्रवीण, आगे जिन जगहों का नाम ले रहे हैं जहां पर आप बता रहे हैं हवा के रुख के माध्यम से टिड्डियां वहां पर पहुंच सकती हैं, वहां पे प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए? क्योंकि हमने देखा कई जगहों पर फायर ब्रिगेड के माध्यम से जो है कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया जहां पे बड़ी तादाद में टिड्डियों को मारा गया। तो जिन जगहों का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रशासन वहां पे किस तरह से मुस्तैद है, किस तरह से वहां पे जागरूक कर रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ये निश्चित रूप से किसानों को इस तरह की जानकारी दी गई और जहां पर ये टिड्डियों का दल पहुंचा वहां पर इस तरह से आवाज के माध्यम से टिड्डियों को भगाने का कार्य किया गया। और साथ ही साथ उनको इस बात की कहा गया कि जब भी टिड्डियों का दल कहीं आता है आप लोग यहाँ पर आवाज के माध्यम से इस टिड्डियों को हटाने का प्रयास करेंगे। साथ ही प्रशासन ने कीटनाशक दवाओं के छिड़काव की बात की और वहाँ पर जहाँ भी इस तरह के टिड्डी दलों का अटैक हुआ वहाँ पे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी करा रहा प्रशासन। मगर इन टिड्डी दलों के बारे में सबसे बड़ी खासियत है कि जब ये कहीं भी अटैक करती है तो ये अपना एक झुंड बना के अलग अलग जगह पे जाती है, ये एक साथ एक जगह न करते। इसमें दवाओं का छिड़काव तो किया जा सकता है, टिड्डियों को मारा भी जा सकता है, मगर ये अपना पार्टिकल करके एक राउंड बनाकर अलग अलग खेतों में जाती है, जिस तरह इनको मारना उस तरह से संभव नहीं हो पाता है। जबकि प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है, सही रूप से इसकी तैयारी कर रखी है। तो प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है टिड्डियों के दल से निपटने के लिए, लेकिन टिड्डियों के दल की जो तादाद है, जैसा कि अरुणेंद्र बता रहे हैं कि उनके जो मादा टिड्डी के अंडा देने की जो रफ्तार होती है वो इतनी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये टिड्डियों की जो तादाद है वो बढ़ती चली जाती है। उन्नाव से लखनऊ, बाराबंकी होते हुए, सीतापुर होते हुए अब ये टिड्डी दल गोंडा तक जा पहुंचा है। तादाद इतनी ज्यादा है कि इसको रोक पाना शायद नामुमकिन साबित हो रहा है, क्योंकि हवा से छिड़काव नहीं किया जा सकता, फायर ब्रिगेड से छिड़काव किया जाता है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में टिड्डियों को मारा भी जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये टिड्डियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसका और जिसकी वजह से किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है और किसान भी परेशान है। बाराबंकी से हमारे साथ सत्येंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, मेरी आवाज आप तक अब पहुंच रही है? सत्येंद्र, क्या मुझे सुन पा रहे हो? सत्येंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, आप एक बार ऑडियो को चेक करवाएं, शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल। जी सत्येंद्र बोलिए। मैं चाहूंगा कि एक बार अपने ऑडियो को आप चेक करवाएं, आपकी आवाज सत्येंद्र हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल अरुणेंद्र, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, तमाम तैयारियां एक तरफ की जा रही हैं लेकिन टिड्डी का दल नहीं रुक रहा है। मैं चाहूंगा कि आप टिड्डी के दल के बारे में, ये जो मादा टिड्डी होती है किस तरह से अंडे देती है, अंडों की रफ्तार क्या होती है और कितना असर ये जो दल होता है, ये झुंड किस हिसाब से चलता है और कैसे जो है खेतों पर अटैक करता है, किस तरह की फसलों को नुकसान ज्यादा पहुंचाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आरिस अजहर जी, मैं बताना चाहता हूं, इससे पहले हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि किसानों की दशा जो है हमेशा दयनीय रही है। लगभग देश में वार्षिक तौर पर 10,000 किसान आत्महत्या करते हैं, जिसमें 2009 में यह सर्वाधिक संख्या 17,368 के आसपास रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ओलावृष्टि की वजह से किसान की जो है रबी की फसल खराब हो गई थी, गेहूं वगैरह गिर गया था, जिससे काफी नुकसान उठाना पड़ा, परंतु सही ढंग से उसका मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाया, जिस वजह से किसान अत्यधिक पीड़ित रहा है। उसके बाद इधर उधर से उधार लेकर या बैंक से लोन लेकर
ब्याज पे कर्ज लेकर बीज खरीदकर मक्के की फसल या दालों की फसलें, दलहन की फसलें किसानों ने तैयार की थी। परंतु इस समय प्राकृतिक आपदा टिड्डी दल की वजह से अभी मक्के की फसल बिल्कुल तैयार होना शुरू ही हुई थी, जमीन से निकली ही थी, धीरे धीरे टिड्डियों ने उसे भी खाना शुरू कर दिया और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बीघों की बीघों फसलें जो है खा के खत्म कर दी है। परंतु प्रशासन जो है इस पर अभी कोई भी कठोर कदम या कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा पाया है जिससे इस नुकसान को रोका जा सके। मैं फिलहाल ये चाहता हूं कि किसानों के लिए कोई सरकार ऐसी टीम बनाए जिससे इनके नुकसान का आकलन किया जाए और आकलन करने के बाद इसका सही मुआवजा, जो वास्तविक मुआवजा है, प्रत्येक किसान के अकाउंट में या उसके खाते तक पहुंचे, जिससे उसने जो फसल खरीदने के, फसल के लिए, बीजों के लिए जो ऋण लिया था वह ऋण चुका सके। रही टिड्डियों की बात, तो टिड्डी ज्ञात है सबको कि टिड्डियां जो हैं हवा की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ती हैं और लगभग जिस जगह पे बैठती हैं, जिस जगह पे रुकती हैं, 2500 आदमियों के बराबर एक बार में भोजन चट कर जाती हैं। तो 2500 आदमियों के बराबर जो है वो भोजन चट कर जाती हैं। तकरीबन मैंने भी कहीं पढ़ा था 10 हाथियों के बराबर ये दल जहां पे रुकता है, ये 10 हाथी जितना खाना खाते हैं उतना ये टिड्डियां जो है वो चट कर जाती हैं। ये अभी तक नहीं समझ पा रहा है कि आखिर 35 साल बाद, 30 से 35 साल बाद शायद ये टिड्डियों ने हमला किया है इस तादाद में, जिस तादाद को आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर किसान मुंह से आवाज निकाल रहे हैं, प्रशासन फायर ब्रिगेड से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहा है, लेकिन ये टिड्डी दल को नहीं रोक पा रहा है। आपको याद है कि कोरोना भी हमारे साथ ज़ेरे दौरान है। एक तरफ कोरोना का काल है, दूसरी तरफ ये टिड्डियों का काल है। टिड्डियां भी जबरदस्त तरीके से हमला कर रही हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने तूफान भी देखे, जहां पर बड़े बड़े तूफान आए, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें भी गई हैं, बड़ी तादाद में नुकसान भी हुआ है। भूकंप के झटके भी हम महसूस कर रहे हैं। कोरोना काल हो, जमीन का हिलना, भूकंप के झटके हो, टिड्डियों का हमला हो, या इन सब के बीच हम तूफान की बात करें, हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं ने घेर रखा है, जिससे पार पाना शायद इंसान के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंसान इस वक्त बेबस महसूस कर रहा है कि आखिर इतनी तमाम चीज़ों से, जहां पर हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में भुखमरी और गरीबी भी एक तरफ जो है फैलती जा रही है, लोगों के काम जॉब भी जा रही है, उस सब के बीच आप देखिए जो अनाज, जो ज़मीन से अनाज निकलता है, उनको ये टिड्डी दल खाए जा रहे हैं। अगर इस तरह से टिड्डी दल अनाज, ये फसलों को तबाह करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भोजन का संकट खड़ा हो सकता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इस बीच हमारे साथ सत्येंद्र कुमार भी बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। आपकी सत्येंद्र, बाराबंकी में इस वक्त आप हैं। टिड्डियों के दल का आपने जिक्र किया कि बाराबंकी में टिड्डियों ने किस तरह से आतंक मचाया। हमने देखा कि टिड्डी दल राजधानी लखनऊ में पहुंचा। शायद कई ऐसे लोग होंगे, या बच्चे या बड़े, जिन्होंने पहली बार इस तरह के टिड्डियों के दल का आतंक देखा होगा। राजधानी लखनऊ के बारे में थोड़ा सा बताइए, वहां पे किस तरह का आतंक टिड्डियों का देखने को मिला? बिल्कुल आरिफ, आपको जैसा बताना चाहूंगा, जैसा कि कल जो शाम 4 बजे जो है सूचना मिली थी कि सीतापुर के जरिए लखनऊ होते हुए जो है बाराबंकी में टिड्डी दल पहुंचा था। उसके बाद जो है लोगों में काफी जो है चिंताएं बढ़ गई, किसानों की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि पहले तो वैसे भी जो है किसान पूरी तरह से उसकी कमर टूटी हुई थी, क्योंकि जो जिस तरीके से ये कोरोना काल चल रहा था, इसमें भी किसानों की का जो फसलें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वो काम नहीं कर पा रहा था, न किसी तरीके से मंजूर कर पा रहा। तो ऐसे में जो है ये कहना गलत नहीं होगा कि किसान पूरी तरह से जो है परेशान है। और उसके बाद में कल जो है टिड्डियों का दल बाराबंकी पहुंचा, जिसके बाद किसान पूरी तरह से भयभीत हो गया था। लेकिन यहाँ किसान ने अपनी जागरूकता दिखाते हुए पीपा है, थाली है, और जो ढोल नगाड़े हैं और जो लाउड स्पीकर के जरिए जो है उन्होंने टिड्डियों को भगाने में ये सफलता पाई है। और साथ ही साथ जो है उन्होंने भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से दवाई का छिड़काव किया है। और इसमें पुलिस का भी एक अपना रोल है। उन्होंने भी जो है
सायरन बजाते हुए भी टिड्डियों को भगाने की जो एक कोशिश की है। तो ये जो है एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी बाराबंकी के लिए कि जो टिड्डियों को भगाने में उनको जो है ये सफल रहा है और वो टिड्डियां यहाँ से जो है पूरी तरह से भाग गए हैं। अभी फिलहाल के लिए जो सूचना पा कि बाराबंकी से काफी दूर ये और ये बहराइच के जरिए दूसरे जिलों में प्रवेश कर चुके हैं। जी आरिफ। तो बहराइच के जरिए दूसरे जिलों में टिड्डी दल प्रवेश कर चुकी है। बाराबंकी से ये टिड्डी दल रवाना हो चुका है, जैसा कि हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार बता रहे हैं। सत्येंद्र, लेकिन जो फसलों को नुकसान पहुंचा है बाराबंकी में या बाराबंकी के आसपास के जो जगहें हैं, जो इलाके हैं जहां पे फसलों को किस तरह का नुकसान पहुंचा है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद के वादे और बात की जा रही है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं सत्येंद्र। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा आरिफ कि अभी जो टिड्डियों का दल जो आया था वो फिलहाल के लिए बाराबंकी में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा गया। कुछ ऐसे किसान हैं जिनको खेतों में जो है धान की फसल चट कर गए हैं और कुछ मक्के के खेत थे उनको भी चट कर गया है। तो इसमें जो है जिला प्रशासन की तरफ से जो है उनको अभी किसी प्रकार का वादा नहीं किया गया है कि आपको इसका जो है मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो उप कृषि उप निदेशक हैं अनिल सागर, उन्होंने बताया कि जो किसानों की इसमें जो नुकसान हुआ है उसका जो है उनका सहयोग किया जाएगा। आरिफ। ठीक है, प्रवीण भी हमारे साथ गोंडा से। प्रवीण, प्रशासन किस तरह से किसानों को, लोगों को टिड्डी दल को लेकर आगाह कर रहा है, किस तरह से जागरूक कर रहा है ताकि कि उनकी फसल बच सके, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। निश्चित रूप से बताना चाहूंगा, प्रशासन ने पूरी तरह से किसानों को संवाद बनाकर लोगों की जागरूकता फैलाई और लोगों को बताया जब भी टिड्डी दल वहाँ पर आवाज करके इस तरह से करके और कीटनाशक दवाओं को छिड़का करके ही टिड्डी दलों से छुटकारा पाया जा सकता है, और जिसका लोगों ने पालन भी किया। और इसी कारण यहाँ पर हमारे जनपद में कम से कम नुकसान की बात कही जा रही, जहाँ रही नुकसान की बात उसका प्रशासन उसका आकलन करा रहा है और आकलन कराने के बाद जो भी सुविधा मुहैया प्रशासन द्वारा की जाएगी वो मुहैया कराई जाने की बात कह रहा है। तो प्रशासन आकलन करा रहा है टीमों के माध्यम से कि आखिर किसानों को किस तरह का नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर गोंडा से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, बाराबंकी से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। राहुल ने भी उन्नाव के बारे में बताया कि उन्नाव से में जब टिड्डी दल पहुंचता है तो प्रशासन वहां पे उनसे कैसे निपटता है, और उसके बाद क्योंकि हवा का रुख बदल जाता है, हो सकता है कि हवा का रुख अगर ये कानपुर होता तो ये टिड्डी का दल कानपुर में आपको नजर आता, लेकिन ये हवा का रुख लखनऊ की तरफ घूम जाता है और फिर ये लखनऊ की तरफ ये टिड्डी दल रवाना हो जाता है। अनिल गाजियाबाद से एक दर्शक हमारे साथ हैं। अनिल, अपनी बात को रखें। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए अनिल। मेरा कहना यह है, किसान हमारे देश का अन्नदाता है। आज किसान परेशानी में है तो क्या कोई सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसान के लिए मजबूती के साथ खड़ी हुई है क्या? किसी समय पे सोना और 1 कुंटल अनाज के दाम 1 हुआ करते थे, तो किसान के आइटमों की कीमत क्यों नहीं बढ़ी इतनी आज तक कभी भी? किसान आत्महत्या कर रहा है, परेशान है। क्या कोई सरकार ठोस कदम उठा रही है क्या इस बारे में? क्या करते आपदा आती है, बाढ़ आती है, कभी तूफान आता है, कभी आंधी आती है, कभी आग लगती है, तो कोई क्यों नहीं इतना ठोस कदम उठाया गया सरकारों की तरफ से? किसान ही क्यों बेवकूफ है आज के टाइम में, जो कि सबका पेट भरता है। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अरुणेंद्र, आपने अनिल को सुना, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे गाजियाबाद से। उनका साफ तौर पे कहना था सरकारें आई और गई, किसान अन्नदाता होता है, लोगों को अनाज देता है, लोगों के पेट भरता है, लेकिन क्या सरकारों ने, मौजूदा सरकार रही हो या इससे पहले की सरकार रही हो, क्या किसानों को लेकर सरकारों ने किस तरह के कदम उठाए? क्योंकि हमने देखा किसानों की आत्महत्या कभी नहीं रुकी। वो पहले की सरकारों में भी उन्होंने आत्महत्या की, अब की सरकारों में भी देखने को मिलता है किसान आत्महत्या करते हैं, या तूफान हो, बाढ़ हो या ये टिड्डी का दल हो। क्या कहेंगे अरुणेंद्र इस पर? इससे पहले की सरकार में हमें एक चीज देखने को मिलती थी कि किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए मुफ्त सिंचाई की सुविधा थी, चाहे वो नहरों से सिंचाई हो या सरकारी पंपों से सिंचाई हो। परंतु मौजूदा सरकार ने इस सिंचाई पर पुनः जो है धन वसूली शुरू कर दी है। नहरों की सिंचाई पर भी पैसा लग रहा है और जो सरकारी पंप हैं उनकी सिंचाई पर भी पैसा लिया जा रहा है, और नहरें भी समय से नहीं आ रही हैं। जैसे कि
अभी भाई साहब ने कहा कि बात उनकी यह बिल्कुल सही है कि सरकार योजनाएं तो बनाती है, परंतु उन योजनाओं का जमीन पर क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा आयोग नहीं बनाती है जिससे उन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है कि नहीं हुआ है उसकी जांच की जा सके। किसान सदैव जो है पीड़ित रहा है। जैसे अभी कोरोना काल में हुआ, मंडियों में किसान का अनाज सड़ गया, पड़ा रहा, किसान ने कौड़ियों के भाव अपने गेहूं के फसल के गेहूं को बेचा, लेवी पर रेट लगाया गया 19 रुपया 34 पैसे के आसपास, लेकिन परंतु उसमें तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है। इसी वजह से किसान जो है सरकारी जगहों पर या लेवी पर गेहूं देना नहीं पसंद करता, क्योंकि उसे तुरंत अपनी अगली फसल बोनी होती है, और अगली फसल बोने के लिए उसे बीज खरीदना होता है, या पिछली फसल की जो जुताई बुआई होती है, ट्रैक्टर का भाड़ा होता है, किराया होता है, वो सब देना होता है। फसलों के लिए जो फसलों की सिंचाई के लिए जो धन खत्म होता है, सिंचाई का पैसा देना होता है। तो इसके लिए मजबूरन उसको जो है सस्ती दरों पर अपने फसलों को बेचना पड़ता है, अपने अनाज को बेचना पड़ता है, जिससे किसान की दशा सदैव दयनीय रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और सदैव जो है किसानों के जो फसल है या उनकी जो फसलें ली जा रही हैं उनको तुरंत उसका धन उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे वह अपनी अगली फसल लगा सके। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक आयोग बनाकर कि जो भी योजनाएं सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई हैं उसकी जांच कराई जाए कि उसका क्रियान्वयन सही ढंग से हुआ है, जो वास्तविक किसान था उसे उसका लाभ मिला है, या कुछ चंद चाटुकार किसान या चंद चाटुकार लोग उसका लाभ उठा पाए हैं। सही कहा आपने रुणेंद्र, के एक आयोग बनाने की जरूरत है। किसानों की समस्याएं बहुत ज्यादा है, मौसम की मार से भी किसान बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। कई जगहों पर देखने को मिलता है किसान मजबूर होकर उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। और एक संकट इस बार किसानों के सर पर है, वो है टिड्डियों का आतंक, टिड्डियों का दल जिस तरह से आतंक मचा रहा है। बहुत देर से राहुल अवस्थी उन्नाव से हमारे संवाददाता हैं। राहुल, उन्नाव में जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि टिड्डी दल कैसे उन्नाव से लखनऊ की तरफ गया और उसके बाद बाराबंकी और फिर अब गोंडा तक पहुंच गया है, जिसके बारे में अभी प्रवीण श्रीवास्तव थोड़ी देर पहले बता रहे थे। उन्नाव में जो फसलों को नुकसान पहुंचा है वहां पर प्रशासन किस तरह से किसानों की मदद कर रहा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, और इस मुश्किल के वक्त में अगर टिड्डियों का दल उन पर अटैक करता है या उनकी फसलों को चट करता है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त हो जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे, प्रशासन किस तरह से मदद कर रहा है जिनकी फसल को नुकसान पहुंचा है? देखिए आरिफ, जिन किसानों के फसल को नुकसान पहुंचा है उसके लिए कृषि उप निदेशक के माध्यम से जिला अधिकारी जो रविंद्र कुमार है उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि 2 बार जो टिड्डियों दल का उन्नाव में आक्रमण हुआ जिसके कारण किसानों की फसल काफी मात्रा में फसल का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर के उन्नाव जिला प्रशासन काफी गंभीर है। साथ में ही जो कृषि उप निदेशक है उनसे कह करके जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनसे उनके नुकसान का आकलन करने की बात कही गई है, और वो कृषि उप निदेशक उनके नुकसान का आकलन करने के बाद रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आरिफ ये है कि अभी तक सरकार जिस तरह से किसानों को लेकर के, चाहे वो कोरोना काल में किसानों का नुकसान रहा, वो आपको आरिफ बता दे उन्नाव में एक बड़ा क्षेत्र है सफीपुर तहसील से लेकर के बांगरमऊ तहसील का, जहाँ पे टमाटर की फसल बोई जाती है। ये टमाटर की फसल कोरोना महामारी के दौरान टमाटर की जो फसल थी ये अपनी चरम सीमा पे इसकी पैदावार थी, लेकिन लॉकडाउन अचानक होने के बाद 21-22 दिन का और लॉकडाउन बढ़ता गया, जिसके कारण किसानों को या तो अपने टमाटर को वहीं फेंकना पड़ा या तो उसको 1 रुपए 2 रुपए किलो जैसे रेट में बेचना पड़ा। आरिफ, हम देखते चले आ रहे हैं कि अभी किसान कोरोना महामारी में हुए नुकसान की मार से उठे ही नहीं थे कि यहाँ पर टिड्डियों के दल ने आक्रमण कर दिया। आरिफ, एक बात मैं जरूर कहूंगा और मेरी किसानों से बात भी हुई है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको समुचित कदम उठाने चाहिए किसानों की मदद के लिए। आरिफ, एक किसानों को बड़ा दर्द सामने झलक कराया जब हमने बात की। किसानों का कहना था कि
उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से उन्होंने बैंक से कर्ज ले रखा था। अब इस बार कोरोना महामारी के दौरान फसल में काफी नुकसान हुआ। अब टिड्डी दल के आक्रमण नुकसान प्लस मौसम, जिसको लेकर के अब किसानों के सामने ये समस्या खड़ी हो गई है कि सरकार के द्वारा और बैंकों के द्वारा लिया गया ये कर्ज किस तरह से भरा जाए। अब इसमें आरिफ एक बात बिल्कुल सामने साफ तौर पे निकल के आ रही है, या तो किसानों के सामने आत्महत्या करने का चारा बचा है, या किसान क्या करे, और सरकार किसानों के बारे में कुछ निर्देश नहीं करे हैं कि किसानों की किस तरह से सरकार मदद करेगी। तो किसानों की किस तरह से मदद की जाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा परेशान है। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। अरुणेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सत्येंद्र, आपका भी शुक्रिया, और राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो टिड्डी दल का आतंक है, किसान परेशान है, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा था, अब ये टिड्डी काल भी आ गया है, जहां पर टिड्डियों का जबरदस्त आतंक देखने को मिल रहा है। कैसे सरकार किसानों तक मदद पहुंचाएगी, कैसे प्रशासन किसानों की मदद करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।